सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स ए के पीवाईक्यू क्वेश्चन को। उसमें कितने तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करेंगे, और साथ ही आने वाले वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइड मैथमेटिक्स ए, जो कि कॉमन पेपर है। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो है ये क्या पूछा हुआ है, -1 to 1 इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इंटीग्रेशन यहाँ पे क्या पूछा है, -1 से 1 साइन एक्स डी एक्स। तो इसका वैल्यू अगर आपको निकालना है तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स, और जब भी ये जो है माइनस कॉस एक्स होता है, और ये जो है जब लिमिट लग जाता है -1 से 1, एक लिमिट लग गया है, तो जब लिमिट लग जाता है तो वो एक डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता है। और जब डेफिनिट इंटीग्रल हो जाता है तो उसमें कांस्टेंट जो टर्म होता है उसको नहीं लिखा जाता है। तो अब यहाँ पे क्या लग जाएगा, आपका लिमिट लग जाएगा। लिमिट कहाँ से है? -1 से 1 के बीच है। तो अब जब इसको सॉल्व करना होगा तो सिंपल तरीका क्या होता है इसको सॉल्व करने का, कि पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट रखेंगे, यानी x की जगह पे पहले 1 रखेंगे, तो माइनस कॉस एक्स की जगह पे 1, और इसको बंद करेंगे माइनस, फिर दूसरे ब्रैकेट में माइनस कॉस, और x की जगह पे आपको क्या रखना है, -1। अब एक सिंपल चीज ध्यान रखना है कि कॉस अगर माइनस थीटा हो तो वो सिंपली कॉस थीटा के ही बराबर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का। तो जब आप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस 1 हो जाएगा, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और कॉस -1। अब यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस कॉस 1, और अभी बताया कि कॉस माइनस थीटा अगर रहेगा तो वो कॉस थीटा ही रहेगा। तो मतलब ये कॉस -1 क्या रहेगा आपका, क्लॉस 1 ही रह जाएगा। तो देखिए एक माइनस में और एक प्लस में, दोनों कट के आंसर क्या आ जाएगा इसका, 0। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है ये भी इंटीग्रेशन का सिंपल एक फॉर्मूला पूछा हुआ है, जिससे हम लोग पावर फॉर्मूला के नाम से जानते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला में आपसे क्या पूछा है, इंटीग्रेशन ऑफ x का पावर n dx। तो देखिए यहाँ पे बोला x का पावर n dx इक्वल टू x का पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 इज ट्रू व्हेन n इज नॉट इक्वल टू। तो n क्या चीज के इक्वल नहीं हो तब ये फॉर्मूला वैलिड है। ये कब वैलिड नहीं है, मतलब x का पावर n जो है, n का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए तब ये फॉर्मूला वैलिड है। ऐसा इसका फॉर्मूला क्या है आपका, x का पावर n प्लस 1 अपॉन में क्या है n प्लस 1, और प्लस का कांस्टेंट क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट नहीं है। अब ध्यान ये देना है कि n का वैल्यू जो है वो हम नॉट इक्वल टू -1 होना चाहिए। n नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, -1। अब -1 क्यों नहीं होना चाहिए, तो ये जो n का वैल्यू, मान लीजिए यहाँ पे x के पावर में -1 रख दिए, यहाँ पे क्या रख दिए, -1 रख दिए, और dx यहाँ पे लिख दिए, और इसका इंटीग्रेशन करने जा रहे हैं। तो जब यहाँ पे रखेंगे इस फॉर्मूले में इसको, तो x का पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पे पावर में n प्लस 1, यानी पावर जो रहेगा उसमें एक जोड़ना है, तो -1 प्लस 1, और जो पावर में रहेगा वही नीचे लिखना होता है, प्लस कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का पावर -1 प्लस 1 0, और -1 प्लस 1 नीचे भी 0, प्लस कांस्टेंट। जब नीचे 0 आ जाता है तो फंक्शन क्या हो जाता है, नॉट डिफाइंड। ये क्या हो जाएगा आपका, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा मतलब इसका आंसर हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए ध्यान ये देना है कि n का वैल्यू -1 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो व्हेन n इज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1, मतलब n इक्वल टू n नॉट इक्वल टू -1 पे ही ये फंक्शन जो है या ये फॉर्मूला जो है वैलिड नहीं होगा। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको ध्यान रखना है। जीरो से हीरो बने अपने सेमेस्टर एग्जाम में टॉपर बन के, और टॉपर बनना है तो काफ़ी अच्छे तरीके से तैयारी करना होगा। जिनको भी हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में अपने सेमेस्टर परीक्षा का तैयारी बिल्कुल जीरो लेवल से करना है, वीवीआई क्वेश्चंस के साथ
VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। इस एप्लीकेशन पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मीडियम में ही आप सभी को क्वेश्चंस मिलेगा और इस एप्लीकेशन पर आपके हर एक ब्रांच का क्लास मिल जाएगा। तो आप लोग अभी डाउनलोड करें डिप्लोमा क्लासेस एप्लीकेशन, जो लिंक है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में है। आप लोग चाहे तो सर्च कर सकते हैं प्ले स्टोर पर डिप्लोमा क्लासेस। यहाँ पे आप लोग सिर्फ और सिर्फ 29 रुपीज़ में आपको कोर्स में इनरोल होना है। कोर्स में इनरोल होने के बाद यहाँ पर आप सभी को मिलेगा सिलेबस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कंप्लीट सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको क्लास मिलेगा। तो आप लोग देरी नहीं करें। अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग अपने ब्रांच में काफ़ी अच्छा मार्क्स लाए, टॉपर बने, तो आप लोग कोर्स में इनरोल हो जाए, क्योंकि यहाँ पर वही क्वेश्चंस दिया गया है जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो ये ऑर्डर और डिग्री से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? राइट ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर एंड डिग्री देना है। तो यहाँ पे क्या है? dy बाई डी एक्स माइनस ऑफ टेन एक्स इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ पे क्या बताना है? दो टर्म बताने हैं आपके, ऑर्डर और डिग्री। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑर्डर और डिग्री की बात की गई है। तो ऑर्डर और डिग्री जो होता है यहाँ पे क्या है? ऑर्डर और डिग्री की बात की जाए तो जो आपका ये जो dy बाई डी एक्स है, ये कितने बार डिफरेंशिएट किया गया है? तो अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो dy बाई डी एक्स का डिग्री क्या है? सिंपली की डिग्री 1 का ही है। ये dy बाई डी, अगर सिंपल dy बाई डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब कि ये कितना ऑर्डर डेरिवेटिव है? ये इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ऑर्डर इसका क्या है? फर्स्ट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। अगर d2y बाई डी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब ये सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है। तो यहाँ पे ये सिंपली जो है ऑर्डर इसका देखा जाए तो ऑर्डर क्या हो जाता है? ऑर्डर इसका हो जाएगा 1, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। और डिग्री अगर हम लोग देखते हैं तो डिग्री जो होता है, डिग्री ऑर्डर जिसका हम लोग लिए हैं, जिस टर्म का ऑर्डर लिए हैं उसका मैक्सिमम पावर देखा जाता है। तो इसका मैक्सिमम पावर कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या है? 1 है। तो इसका डिग्री भी क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 हो जाएगा। सो यहाँ पे ऑर्डर और डिग्री आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे ऑर्डर भी 1 और डिग्री भी 1। तो यहाँ पे ऑर्डर एंड डिग्री पूछा था, तो करेक्ट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? यहाँ पे आपका हो जाएगा यहाँ पे 1,1। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पे कुछ इक्वेशन दे रखे हैं और आपसे बोला जा रहा है कि कौन इसमें होमोजीनियस इक्वेशन नहीं है। तो ये देखिए, एक तरह से ये आपके पास टोटल कितने इक्वेशन दे रखे हैं? 3। पहला आपका है 2x स्क्वायर डी वाई ओवर डी एक्स माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। दूसरा आपका है dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और तीसरा जो है आपका वो है dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो अगर आप देखें ध्यान से तो ये जो होता है, ये एक तरह का dy बाई डी एक्स, ये जो टर्म है ये एक तरह का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा दिख रहा है। और यहाँ पे देखिए x का पावर यहाँ पे 2 है। अब इसका पावर देखिए यहाँ पे कितना है? 2 है। ये पावर बस मिलाना है। इसका पावर कितना है? 2। यहाँ पे x का पावर 1, y का पावर 1, मतलब दोनों को जोड़ेंगे तो पावर यहाँ पे 2, y का पावर भी यहाँ पे कितना है? 2। मतलब सब जगह पावर क्या है? बराबर है। तो पावर अगर बराबर होता है ऊपर नीचे या लेफ्ट राइट साइड में, तो देखिए यहाँ पे पावर इधर 2 हो गया और इधर 0 का पावर कुछ भी बना सकते हैं, तो 0 का पावर 2 भी बना सकते हैं। तो पावर सेम है, यानी कि ये होमोजेनियस क्या होगा? होमोजेनियस इक्वेशन होगा। तो ये होमोजेनियस आपका होगा। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखेंगे तो एक्स वाई कुछ भी नहीं है, लेकिन एक्स यहाँ पे तो साइन वाला टर्म है, एंगल का टर्म है। तो यहाँ पे जो है कोई भी पावर वाला कंसेप्ट है नहीं, तो नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला है यहाँ पे देखिए y का पावर यहाँ पे कितना है? 1, x का पावर 1। तो पावर जोड़ना है ऊपर में तो कितना हो जाएगा? 2। नीचे में पावर y का पावर 1, x का पावर, तो नीचे भी पावर कितना? 2। तो देखिए पावर जब अगर बराबर हो जाता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये क्या हो जाएगा? आपका होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएगा। तो पूछा था कौन नहीं है, तो नॉट पूछा है तो कौन नहीं है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो करेक्ट आंसर आपका
ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स वाला। अगला क्वेश्चन हम लोग 5th नंबर देखते हैं। तो यहाँ पे 5th नंबर क्वेश्चन में CF पूछा है। CF का मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इज इक्वल टू एक्स का। तो सिंपली आपको ध्यान देना है कि ये क्या है, y डबल डैश माइनस 2y डैश प्लस y इक्वल टू एक्स है। तो देखिए y डबल डैश का मतलब होता है, इसको हम लोग d2y बाई डी एक्स स्क्वायर बोल सकते हैं, माइनस 2y सिंगल डैश का क्या मतलब होता है, dy बाई डी एक्स बोल सकते हैं, प्लस y इक्वल टू यहाँ पे 0। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या कर देंगे, dy बाई डी एक्स को dy, जब भी आपको CF निकालना है तो dy बाई डी एक्स को आपको क्या कर देना है, किसी कांस्टेंट टर्म, इसको रिप्लेस कर देंगे, लेट कर लेंगे, रिप्लेस कर इक्वल टू m मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे, m मान लेंगे। तो जब m मान लेंगे तो अब इस इक्वेशन में उसकी जगह पे m रखेंगे, तो m रखेंगे तो अब इक्वेशन क्या हो जाएगा, d2y है मतलब m स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे आपका ये x छूटा हुआ है, x ले लेंगे, ये हो जाएगा 2 dy बाई डी एक्स को m प्लस y यहाँ पे है, यहाँ पे क्या है, y है, तो y को हम लोग क्या लेके चलेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने dy बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस किया है, m से, तो ये क्या हो गया, m स्क्वायर हो गया और यहाँ पे m हो गया। और जब भी y होगा तो y वाले को आपको किससे रिप्लेस करना है, 1 से, तो y को 1 से, और जो x होगा उसको किससे रिप्लेस करना है, 0 से। तो ये आपका क्या बन जाता है, एक्सिलरी इक्वेशन बन जाता है, इसको क्या बोलते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन बोलते हैं। तो इस तरह से आपको एक्सिलरी इक्वेशन बनाना है और फिर यहाँ पे m का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इक्वेशन क्या है आपका, m स्क्वायर माइनस यहाँ पे m स्क्वायर माइनस 2m प्लस माइनस 2m प्लस 1 इक्वल टू 0 आया है। इसको सॉल्व करेंगे तो m स्क्वायर माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से m कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, m माइनस 1, और माइनस यहाँ से 1 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, m माइनस 1 इक्वल टू 0। m माइनस 1 दोनों जगह से कॉमन ले लेंगे तो m माइनस 1 यहाँ पे भी बचेगा इक्वल टू 0। तो अगर हम m का वैल्यू देखें तो यहाँ से m का वैल्यू आपका क्या निकल के आएगा, m इक्वल टू 1, और यहाँ से भी आपका m का वैल्यू क्या निकल के आएगा, 1। m इक्वल टू क्या निकल के आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। तो देखिए दोनों केस में वैल्यू जो है, दोनों केस में आपका वैल्यू जो है m का वैल्यू क्या आ गया है, 1 और 1। तो जब यहाँ पे दोनों वैल्यू क्या है, दोनों वैल्यू इक्वल है, यहाँ पे दोनों वैल्यू आपका क्या है, ये इक्वल है। तो इक्वल जब दोनों वैल्यू हो जाता है तो इस कंडीशन में CF जो होता है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो होता है, उसको लिखने का तरीका क्या है, तो वो लिखने का तरीका है a प्लस बी एक्स इंटू ई टू डी पावर एम एक्स। ये फॉर्मूला होता है CF लिखने का, जब ये दोनों रूट आपके क्या आ जाए, इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, इक्वल टू a प्लस बी, इसको कई जगह C1 C2 भी लिखा जाता है, x को x लिखेंगे और यहाँ पे e टू डी पावर m का वैल्यू कितना है, 1, तो 1 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, चूज ऑड और आउट। तो देखिए ऑड एंड आउट पूछा है, तो फर्स्ट यहाँ पे क्या है आपका, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, दूसरा है आपका x इक्वल टू 1, तीसरा है एक्स क्यू माइनस 1 इक्वल टू 0, चौथा है आपका e पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो सिंपली आपको यहाँ पे दिख रहा है कि ये एक तरह का क्या है, इक्वेशन है, लेकिन ये एक तरह का क्या है, वैल्यू है। ये क्या है, एक तरह का वैल्यू है। ये भी एक तरह का क्या है, इक्वेशन है, और ये भी एक तरह का क्या है, इक्वेशन है। ये डायरेक्ट एक वैल्यू दे रखा है x का। तो यहाँ पे अलग कौन है, ऑड एंड आउट में क्या होता है, अलग पहचानना होता है। तो अलग कौन है, ये सेकंड वाला। तो सेकंड वाला इन x इक्वल टू 1 जो है ये सबसे अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये इटरेशन मेथड से क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला, इटरेशन मेथड, द कंडीशन फॉर कन्वर्जेंस। देखिए जब भी कन्वर्जेंस की बात की जाए इटरेशन मेथड में, तो कन्वर्जेंस जो होता है, कन्वर्जेंस, उस कंडीशन में जो आपका फाइव डैश एक्स का वैल्यू होना चाहिए, इसके मोड का वैल्यू, और हमेशा क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए कन्वर्जेंस के केस में, कन्वर्जेंस के केस में। तो करेक्ट आंसर आपका ये थर्ड वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो है, फॉर एन इक्वेशन एफ एक्स इक्वल टू 0
न्यूटन रैप्सन मेथड फेल्स, तो न्यूटन रैप्सन मेथड इसमें फेल कब होगा? तो देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड तभी फेल होता है जब आप एफ डैश एक्स निकाले और उसका वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ जाए। तो इस कंडीशन में ये मेथड क्या हो जाता है? फेल हो जाता है। इस कंडीशन में ये मेथड क्या हो जाता है? आपका फेल हो जाता है। तो जब यहाँ पे फेल कब होगा? जब आपका एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो जाए। तो इस कंडीशन में ये मेथड क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। अगला है 9th नंबर क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है, मीन ऑफ बाइनोमियल, क्या पूछा है आपसे? मीन ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन एन ऑब्जर्वेंस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज पी। तो पी को हम लोग सक्सेस प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, क्यू को देखिए यहाँ पे 3 टर्म होते हैं, एक तो एन आपका ऑब्जर्वेशन है और एक आपका पी होता है वो सक्सेस इवेंट को बताता है, और क्यू जो होता है वो फेलियर को बताता है। किसको बताता है? फेल को बताता है। तो यहाँ पे 3 टर्म निकालने होते हैं, एक आपका मीन होता है, एक आपका होता है वेरिएंस और एक आपका क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो देखिए मीन जो होता है उसका फॉर्मूला होता है एनपी, वेरिएंस का फॉर्मूला होता है एनपीक्यू, और स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वेरिएंस का रूट ले लिया जाता है, तो मतलब रूट अंदर एनपीक्यू। तो हमसे पूछा क्या है? मीन का फॉर्मूला, तो मीन का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा? एनपी सिंपल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो मान लिया आपने कोई भी रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, मान लेते हैं मेरे पास एक सिक्का है, एक कॉइन है, तो मेरे पास एक कॉइन है, एक कॉइन में आपके क्या होते हैं? हेड और टेल होते हैं। तो जब आप इसको टॉस करेंगे तो या तो आपके पास कोई हेड आ सकता है या तो आपके पास क्या आ सकता है? टेल आ सकता है। तो ये जो पॉसिबल आउटकम होते हैं, टोटल पॉसिबल आउटकम यहाँ पे कितने हैं? 2। तो ये जो पॉसिबल आउटकम होते हैं इन्हें हम लोग सैंपल स्पेस बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस हो जाएगा। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियरली समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो में देखा एक अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जहाँ पे एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के थे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।